पूरे शहाबुद्दीन साहब, हिना साहब और ओसामा के सारे फैंस फॉलोअर्स, जितने समर्थक है, सब सिवान के कोर्ट में पहुंचे हुए। देख लीजिए तस्वीर, भीड़ के भीड़ है भाई। अच्छा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके बेटा के गिरफ्तारी पे और आज कोर्ट पे ओसामा साहब की पेशी हुई, उस समय इतना भीड़ है, तो जब हिना साहब चुनावी मैदान में उतरेगी तब कितना उत्साह रहेगा भाई। सिवान के लोग क्या करेंगे, नहीं देखिएगा, पूरा एकदम मगन में रहेंगे। तो ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे लोकप्रियता बढ़ गया है। लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे गिरफ्तारी करवा के न्यायालय कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगे तो इसका लोकप्रियता को घट जाएगा और ये बदनाम हो जाएंगे। तो आपको कह देना चाहते हैं, सदन में भी दहाड़ते थे और आज उनकी पत्नी हिना साहब फिर से जीत कर जाएंगी तो फिर दहाड़ेंगी। ओसामा साहब के पीछे आज जिस तरीके से सिवान में जो भीड़ है, जरा आंख उठा के देख लीजिए कोर्ट परिसर का भीड़, समझ में आ जाएगा कि बिहार के मुसलमान आखिरकार जब हिना साहब एक बार कह देगी ना तो ये सब कहेगा ना। अच्छा। तो यही भीड़ है। बातचीत करें कैफी जी, क्या लगता है कि जिस तरह शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले थे, अब वो कहीं ना कहीं हमारे ओसामा साहब को चाहने लगे हैं और उन पे लगातार इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है, इस पे आप क्या कहिएगा? इल्जाम सब पे लगता है, इल्जाम को साबित कर देना सबसे बड़ी बात है। इल्जाम सब पे लगेगा, आप चले जाइएगा, आप पे मर्डर केस हो जाएगा, आप पे फलानवा हो जाएगा, चिलानवा हो जाएगा, लेकिन साबित तो करना पड़ता है ना जी। पुलिस उसकी जांच तो करती है ना, इन्वेस्टिगेशन होती है ना उस चीजों को कि आखिरकार आप इन्वॉल्वमेंट थे या आप पे सिर्फ आरोप लगाया गया, कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की गई, ये सारी चीजें हैं। पुलिस जांच तो कर रही है ना, तो पुलिस जांच कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों को तो सुनिएगा ना। अच्छा। अब आपके चाहने वाले लोग क्या कहेंगे कि आपको फंसा रहे हैं, साजिश के तहत आपको जबरदस्ती कोई पॉलिटिकल दबाव होगा, उसके कारण गिरफ्तारी हुई है। बातें तो ये तो हो सकती है ना जी। बिल्कुल। आज शहाबुद्दीन साहब के पीछे और उसके पुत्र ओसामा साहब के पीछे आज जिस तरीके से सिवान में जो भीड़ है, जरा आंख उठा के देख लीजिए कोर्ट परिसर का भीड़, समझ में आ जाएगा कि बिहार के मुसलमान आखिरकार जब हिना साहब एक बार कह देगी ना तो ये सब कहेगा ना। अच्छा। तो यही भीड़ है। भले ही पुलिस अपना जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दो केस उन पे दर्ज है, अगर दोषी पाएंगे तो जाएंगे जेल, और नहीं तो न्यायालय बरी भी करेगी। तो ये चीज पर सबको भरोसा है। उसी भरोसा के साथ आज पूरे शहाबुद्दीन साहब, हिना साहब और ओसामा के सारे फैंस फॉलोअर्स, जितने समर्थक है, सब सिवान के कोर्ट में पहुंचे हुए। देख लीजिए तस्वीर, भीड़ के भीड़ है भाई। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब उनके किसी न किसी राजनीतिक खेल के तहत उनको फंसाया जा रहा है? फंसाया क्या? अरे भाई, आप बड़ा चेहरा, बड़ा नाम बनिएगा तो आप पे केस दर्ज करवाने वाला 50 को पॉलिटिकल पार्टियां बैठी रहेगी। अच्छा। पॉलिटिशियन का ही शिकार होता है जी। अच्छा। समझिए, अब सिवान से मोतिहारी कोई आदमी आ जाएगा लड़ाई करने, बहन के ससुराल, ये बताइए। अब वीडियो में इतना बड़ा वीडियो है जो सीसीटीवी में, उसमें कहीं से कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ओसामा साहब पे इल्जाम लगाए जाने, तो 2024 के चुनाव में हिना साहब के चुनावी राजनीति पे कोई असर पड़ेगा इसका? इससे और लोकप्रियता बढ़ गया है। अच्छा। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके बेटा के गिरफ्तारी पे और आज कोर्ट पे ओसामा साहब की पेशी हुई, उस समय इतना भीड़ है, तो जब हिना साहब चुनावी मैदान में उतरेगी तब कितना उत्साह रहेगा भाई। सिवान के लोग क्या करेंगे, नहीं देखिएगा, पूरा एकदम मगन में रहेंगे। तो ये चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे लोकप्रियता बढ़ गया है। लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे गिरफ्तारी करवा के न्यायालय कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगे तो इसका लोकप्रियता को घट जाएगा और ये बदनाम हो जाएंगे। तो आपको कह देना चाहते हैं, सदन में भी दहाड़ते थे और आज उनकी पत्नी हिना साहब फिर से जीत कर जाएंगी तो फिर दहाड़ेंगी। सारे लोग कहते हैं फिर से जीत के जाएंगे सिवान से। तो जीत चुनुआ काला लड़ता है, जीता ही लाना जी। हाँ, तो नहीं जाएंगे जीत के? बिल्कुल जाएगी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह इन पे इल्जाम लग रहा है, वहाँ पे शांति भंग करने के जुर्म में सब हो गया, बेल सारा चीज हो गया। आज कोर्ट आपको पुलिस पकड़ेगी, आप दूसरे स्टेट से रहिएगा, उस स्टेट के पुलिस से संपर्क करेगी ही। अच्छा। कि ये लड़का क्या है, नहीं है, किस गतिविधि का है। बिहार पुलिस को जैसे सूचना लगा तो बिहार पुलिस सजग हुई, अरे इस पे तो दो केस है और भी कई मामले हैं और भी पूछताछ करने का कोई बात है, तो यहाँ से पहुंच कर लेके आ गई बिहार और आज कोर्ट में पेशी कर रही है। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे पॉलिटिशियन है जिन पे इल्जाम लगते हैं, उनकी गिरफ्तारी कहाँ होती है? अब तो अब जाके पूछिएगा ना जी सरकार से, सरकार की व्यवस्था से, कि बहुत सारे पॉलिटिशियन घूम रहे। पप्पू यादव गिरफ्तार नहीं हुए थे जब कोरोना में गरीबों के बांट रहे थे राशन पानी और दवाई सुइया बांट रहे थे पप्पू यादव को, तो किसके कहाँ खुजली हो रहा था किसको? आखिरकार इतना दिन से फाइल बंद, कोरोना में पप्पू यादव जब बांटने लगे इंजेक्शन और गरीबों को मदद करने लगे तो पप्पू यादव का पहल का फाइल खुल गया, केस खुल गया, जेल में चले गए। 3-4 महीना जेल में रह के आए ना। अच्छा, और ईमानदारी का काम करिएगा, जेल रहिएगा, ये बात जान लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से राजनीतिक जो हो रही है उनके शहाबुद्दीन साहब के बेटे के साथ में, ओसामा के साथ में, ये राजनीतिक उनकी करियर खराब करने के लिए हो रही है क्या? अच्छा, अब जेल जाने से राजनीतिक करियर खराब होता है?
नहीं, कहीं ना क्रांतिकारी लोगवा जेल जाता है जी। अच्छा। ठीक है, और एक और बात कर रहे हैं, और जेल जो है ना वो नेता पॉलिटिशियन के लिए ही बनता है। लेकिन बात यहाँ हो रही थी 2 केस के बारे में कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब का जो केस है वो क्या सही है क्या है। तो पुलिस जांच कर रही है, जांच करेगी, और जिस तरीके से कैरियर खराब करने की बात है तो सारे लोगों को विश्वास है, सारे समाज के लोगों को विश्वास है। आप लोग देखा होगा, और जिस तरीके से सारे लोग उन पर विश्वास करते हैं तब ना भिड़वा था, भाग जाता ना छोड़ के जी कि ये आर्म्स एक्ट में इनका नाम दर्ज है, रंगदारी का नाम दर्ज है, इतना गंदा आदमी है, तो भाग जाता ना कोर्ट से सब लोग। एक आदमी दिखाई देता आम आदमी के तरह? आज काहे भीड़ है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो कौन चेहरा है, कितनी बड़ी हस्ती है ओसामा साहब, शहाबुद्दीन साहब के बाद। तो ये सब समझने की जरूरत है, समझा कीजिए। अच्छा, तो ये हमारे साथ एक कैफी जी, बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है?